रिजल्ट का जो दिन था, कैन यू जस्ट डिस्क्राइब दैट एंटायर डे कि सुबह से रिजल्ट तक क्या हुआ एंड देन रिजल्ट के बाद वो दिन कैसा था? Luckily, I got the call from the president firstly. He congratulated me. उन्होंने बोला you are all India rank 1 and What was your subject wise score by the way? so for accounts I scored 89, for law 79, for tax 78, costing 93, audit 94 and FMSM 80. This is so strange. I've never seen someone scoring highest in audit because that's the most difficult one. CA इंटर तक, can you just walk me through your journey in brief कि childhood कैसा था, स्कूल में what kind of student were you and then CA क्यों choose किया and then foundation कैसे हुआ? I was usually a good student throughout my school and my first आई थी I think school में भी. I always wanted to pursue science but then due to a lot of reasons I changed and I shifted to commerce and then CA clicked me. मैं आपने फाउंडेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया था एंड क्या स्ट्रैटेजी थी फाउंडेशन के हर एक सब्जेक्ट्स के लिए? आई वुड रेकमेंड कि ICI मॉड्यूल से थ्योरी सब्जेक्ट्स करने चाहिए बिकॉज वो वही एक्सपेक्ट करते हैं पेपर में. व्हेन यू नो दैट लैंग्वेज ना तो एग्जाम में वो पेन डाउन करना बहुत ईजी हो जाता है. डू यू रेकमेंड समवन हु इज वाचिंग दिस टू जॉइन क्लास एट ओनली वन प्लेस या इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जगह पे क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए? इंटर के लिए ऑफलाइन अगर ले सकते हो तो बेटर है बिकॉज फाउंडेशन टू इंटर का जो जंप है ना वो ट्रेमेंडस है. फाउंडेशन के बाद इंटर में वो सीरियसनेस नहीं आता बट इंटर के बाद एक बार फाइनल में इफ यू गो तो ऑनलाइन आप ले सकते हो. बहुत बार ऐसे आते होंगे थॉट्स कि यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है या तो क्विट करने की इच्छा हो रही है. या एट सम पॉइंट आई यूज्ड टू फील कि वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. वी सॉ योर रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 1 इन CA इंटर. तो सबसे पहले बताओ कि रिजल्ट का जो दिन था, कैन यू जस्ट डिस्क्राइब दैट एंटायर डे कि सुबह से रिजल्ट तक क्या हुआ एंड देन रिजल्ट के बाद वो दिन कैसा था? सो रिजल्ट के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था बिकॉज एक दो पेपर्स ऐसे होते हैं लाइक नॉट ऑल द पेपर्स गो गुड. तो एक दो पेपर्स में मुझे स्ट्रेस था कि पास हो गया नहीं. सो इसकी वजह से आई हैड अ लॉट ऑफ फीवर एज वेल. सो पूरी रात आई थिंक आई वोक अप अराउंड 7 to 8 times. आई हैड वन ड्रीम ऑन लूप कि कैसा आएगा रिजल्ट. मैं अपना डिटेल्स एंटर कर रही हूँ एंड द रिजल्ट इज कमिंग ब्लैंक. सो आई हैड दिस ड्रीम ऑन लूप एंड देन पूरी रात रेस्टलेस थी. उसके बाद सुबह आई वोक अप अर्ली ओनली क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी. सो देन लकीली दिस टाइम द रिजल्ट्स वो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गए थे. लाइक टाइमिंग था 2 देन 10:30 का ट्वीट था बट आ गया 8:30 को ही. सो लकीली आई गॉट द कॉल फ्रॉम द प्रेजिडेंट फर्स्टली. ही कंग्रेचुलेटेड मी. उन्होंने बोला यू आर ऑल इंडिया रैंक 1 एंड उसके बाद से आई थिंक उसके वो कॉल और रिजल्ट के बीच में जो 10 मिनट थे दोज वर द मोस्ट रेस्टलेस मोमेंट्स बिकॉज थोड़े अनश्योर भी रहते हैं कि प्रैंक कॉल्स भी बहुत बार हो जाते हैं. तो या मैं वही टेंशन में थी. सो 10 मिनट बाद wait was over. I saw the result first and yeah, उसके बाद से calls, messages, text. I didn't keep my phone down during the entire day. So yeah, it was great. तो कौन से डे पे आया था, कौन से डेट पे आया था ये रिजल्ट? Last Sunday, so Okay. 6 July. 6 जुलाई. Yeah. एंड आप बोल रहे हो कि देन 5 जुलाई को आपको देन कैसे, मतलब क्या टाइप के ड्रीम्स आए होंगे? कुछ ड्रीम्स आए थे? या सो बेसिकली यही एक सपना लूप पे आ रहा था कि मैं अपना रोल वी हैव टू एंटर द रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पेज इज कमिंग ब्लैंक लाइक नाइदर पास नॉर फेल. एंड वो ही ड्रीम आई हैड 7 to 8 times ऑन. Oh my God. सो इट वाज वेरी लाइक सबसे बुरी नींद थी वो रात की. और देन प्रेसिडेंट सर का कॉल कब आया आपके पास? 10 minutes before the result. What time was this? Around 8:30 है. सुबह 8:30 बजे? या सुबह. ओह बाप रे. ये फर्स्ट टाइम इतना जल्दी रिजल्ट आया वरना इट्स यूजुअली 11 AM. सो या बहुत सारे बच्चे तो उठे भी नहीं होंगे. एग्जैक्टली. आई कॉल्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स की रिजल्ट आ गया देख लो. एंड देन प्रेसिडेंट सर कॉल्ड यू. तो ऐसे लगा नहीं कि यार ये कोई प्रैंक कर रहा है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज सो बेसिकली मैंने पहले पॉडकास्ट देखे थे तो आई न्यू कि रिजल्ट के पहले टॉप 3 को वो आता है कॉल. बट फिर मैंने ट्रू कॉलर पे देखा तो कोई और नाम आ रहा था. इट वाज नॉट प्रेसिडेंट सर का नाम एंड प्लस इतना जल्दी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो डेफिनेटली 10 मिनट्स में बहुत डाउट्स आया. बट या मैं बोल रही हूँ वो 10 minutes were the most restless moments of my life. But yeah, उसके बाद when the result came, I was very happy. So let's talk about your journey till CA Inter and then we'll deep dive into your CA Inter journey. तो CA Inter तक can you just walk me through your journey in brief कि childhood कैसा था, स्कूल में how what kind of student were you and then CA क्यों choose किया and then foundation कैसे हुआ?
Got it. So, like, I was in Universal School Ghatkopar. It's IGCSE school. So I think शुरू से ही मैं काफ़ी ऐसे diligent and studious ही थी. I was usually मतलब a good student throughout my school and मैं first आई थी I think school में भी. उसके बाद like academically I've always been strong. तो I always wanted to pursue science. I wanted to become a doctor. But then due to a lot of reasons, I changed and I shifted to commerce. And then CA clicked me. Firstly because like CA is a very tough like journey. Not all people can do it, you know. उसमें strength चाहिए, diligence चाहिए, and I think वो मुझे बहुत appeal करता है. Like it's for tough people. I think that appeals to me. So then after 12th, like with 12th, मैंने अपनी CA foundation की classes शुरू कर दी थी from JK Shah itself, and then I gave my CA foundation in 12th after 12th, and luckily I was able to clear it in the first attempt. And then inter started. Inter classes they started almost a week after your foundation exams, because हमारा attempt foundation का it was in June and inter was in May. So like I think हमारा सबसे कम gap था between foundation and inter. So the classes had to start immediately, almost a week after the exams happened. And yeah, उसके बाद से तो वही लाइक सेम ओल्ड रूटीन चालू हो गया था. यू गो 8 hours फॉर क्लासेस एंड देन यू कम होम. उसके बाद 4-5 घंटा हमें भी सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, वरना इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ 8 hours अगर हमने सेल्फ स्टडी नहीं किया. सो यही 8 महीने तो वही हुआ. उसके बाद क्लासेस गॉट ओवर 3 months का स्टडी पीरियड आया एंड उसमें आई वेंट फुल ऑन लाइक 10 to 12 hours आई वुड ट्राई, बट डेफिनेटली प्रोडक्टिव 8 to 10 hours से ज़्यादा नहीं हो पाता था. बट या उतना भी अगर एवरी डे इफ यू डू आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. So let's break all of these जो things आपने जो बोले into like individual parts. So tell me, अभी जैसे foundation क्या आप जब preparation कर रहे थे तब आपने कितना time allocate किया था, and what was your score in foundation by the way? 358. Got it. 358 out of 400. Yeah. And इसमें भी rank था इसमें? हमारे अटेम्प्ट में नहीं निकाला था रैंक. ओके. Yeah. बट अगर निकालते तो 358 पे तो ऑफ कोर्स आ ही जाता है, राइट? आई थिंक टॉप 10 वुड बी देयर. ओह नाइस. तो इसमें आपने फाउंडेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया था एंड क्या स्ट्रैटेजी थी फाउंडेशन के हर एक सब्जेक्ट्स के लिए? सो बेसिकली फाउंडेशन में अकाउंट्स एंड मैथ्स इज मोर और लेस जितना 12th में हमें सिखाते हैं, एंड थोड़ा एडिशन होता है. सो इतना डिफिकल्ट अकाउंट्स और मैथ्स नहीं पढ़ते, यूजुअली लोग क्लियर कर देते हैं. इकोनॉमिक्स में इट्स MCQs, तो लर्निंग का तो ज़रूरत होता ही नहीं है. व्हाट आई यूज्ड टू डू माइक्रो, तो इट्स वेरी कंसेप्चुअल, तो वो तो क्लासेस भी अच्छे से अटेंड किया तो आपको समझ जाएगा ना. MCQs यू कैन ईजिली डू. एंड फॉर मैक्रो लाइक मल्टीपल रिविजन्स रीडिंग करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती है उसमें. तो आई थिंक वो भी रीडिंग्स करोगे तो इट्स मोर देन इनफ. मैंने खुद लर्न नहीं किया था. बट वॉट एवर यू डू आई वुड रिकमेंड कि ICI मॉड्यूल से थ्योरी सब्जेक्ट्स करने चाहिए, बिकॉज वो वही एक्सपेक्ट करते हैं पेपर में. इवन जो इको के MCQs बनते हैं वो मॉड्यूल से ही बनाते हैं वो लोग. तो व्हेन यू नो दैट लैंग्वेज ना, तो एग्जाम में वो पेन डाउन करना बहुत ईजी हो जाता है. इवन फॉर लॉ मैंने मॉड्यूल ही फॉलो किया था. लाइक फॉर लर्निंग आई यूज टू फॉलो द ICI मॉड्यूल, बट डेफिनेटली फॉर क्वेश्चंस एंड ऑल आई यूज JK शाह के रिसोर्सेज, बिकॉज उनका क्वेश्चन बुकलेट बहुत हेल्पफुल होता है. तो लॉ में आई स्टार्टेड लर्निंग थोड़ा 12th के साथ ही लॉ, बिकॉज इट वाज ह्यूज एंड इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग लॉ. सो थोड़ा मैंने 12th के साथ प्रिपेयर किया था, बट मेन तो 12th के बाद ही होता है. दैट 2-3 months का ब्रेक दैट वी गेट, उसमें मेजर लॉ पढ़ा, रिवाइज किया, 2-3 बार रिवाइज किया, एंड आई थिंक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो उससे थोड़ा आइडिया आ जाता है आंसर्स कैसे लिखना. And how many months did you study in total for your foundation preparatory leave? So classes तो ऐसे सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं, बट साइमल्टेनियसली मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर लेती थी यूजुअली ऐसे क्लासेस के साथ. बट थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स मैंने Jan-Feb में लाइक थोड़ा स्टार्ट किया होगा, बट थोड़ा 12th के वजह से हिंडर हो जाता है फाउंडेशन. तो लाइक इफ़ यू आस्क मी फुल ऑन तो मैंने 12th के रिजल्ट के बाद ही पढ़ा होगा लॉ, बिकॉज थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थोड़े टाइम में भी लैप्स हो जाते मेमोरी से, क्योंकि कांस्टेंट रिवीजन का उस वक्त टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि 12th का प्रिपरेशन चालू था. तो मोर और लेस अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप क्लासेस के साथ कर लो, एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक 2 to 3 months इज मोर देन इनफ आफ्टर 12th. And when you say Jan and Feb वगैरह वहाँ पे गया था, which year is this and when did you give your foundation? Which year? So foundation I gave in June 24. Okay. So उसी year
ईयर के जैन फेब से मैंने थोड़ा लॉ पढ़ना शुरू किया था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम, सो आई वाज अ बिट एंशियस कि कैसे होगा इतना सारा, तो आई स्टार्टेड अ बिट अर्ली, बट आई वुड से कि इतना ज़रूरत नहीं होता है बिकॉज एट द एंड तो भूल ही जाते हैं बिकॉज 12th मेन होता है उस वक्त, एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो मैं करती थी बिकॉज मुझे पसंद था वो। एंड प्रिपरेटरी लीव कितने महीने थी? 2 महीने थी इसके लिए? हाँ 2 महीने हमें मिली, हमारा जून था तो वी गॉट लाइक मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में 12th गॉट ओवर, सो अप्रैल मई एंड जून भी हाफ वी गॉट, सो 2.5 months. So can you in detail can you just let us know कि अप्रैल मई और जून ये जो 2.5 months थे, इसमें कैसे आपने लाइक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की थी फॉर फाउंडेशन? तो इसमें रूटीन कैसा था? यूजुअली लाइक फर्स्ट पूरे दिन में सबसे पहले सब्जेक्ट में थियोरी उठाती हूँ बिकॉज स्टार्ट में माइंड फ्रेश होता है, तो लॉ ही मैं सबसे पहले करती थी, एंड आई थिंक लॉ के कांस्टेंट टच में रहना चाहिए, वरना लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए 1 हफ्ते बाद वापस लॉ पढ़ा, क्योंकि फिर वापस वो भूल जाएगा एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आई वुड ट्राई कि ऐसे हर रोज़ थोड़ा आवर्स तो मैं एलोकेट करूँ लॉ को, एंड दैट वुड बी द फर्स्ट स्टडी सेशन। फिर शाम को आई यूज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ सम्स बिकॉज मेरा अकाउंट्स और मैथ्स मोर और लेस क्लासेस के साथ हो गया था, तो आई सॉल्व अ लॉट ऑफ पास पेपर्स एंड जेके शाह के बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट्स होते हैं, वो आई डिड। ICI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस मैंने किए, एंड उसके बाद आई वेंट ऑन टू ICI के MTPs, RTPs एंड PYQs फॉर 3 to 4 years आई डिड। सो ऐसे ही होता था, सुबह थियोरी बिकॉज माइंड फ्रेश होता था, एंड शाम को प्रैक्टिकल्स। एंड ऐसे जो सब्जेक्ट्स है 4 सब्जेक्ट्स आपने ऐसे डिवाइड किया था कि 15 डेज ईच सब्जेक्ट करना है, या दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? नहीं, दिन में 4 नहीं हो पाते थे, तो लॉ तो मेरा परमानेंट रहता ही था, उसके साथ मैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जोड़ देती थी, एंड रात को स्टोरी बुक की तरह इकोनॉमिक्स रीड करती थी, तो दैट हेल्प बिकॉज रात को ऐसे 2-3 बार इफ यू रीड ना तो थोड़ा माइंड में अच्छा रजिस्टर हो जाता है। सो इन अ डे यू आर सेइंग यू यूज्ड टू डू 2 सब्जेक्ट्स yeah 2 to 3 max 3. Okay. And then how many hours you used to study for foundation in a day? फाउंडेशन तो आई थिंक 6 to 7 या 7-8 hours, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं रहता बिकॉज यू हैव 2 months एंड इतना सिलेबस वास्ट नहीं है बिकॉज अकाउंट्स एंड मैथ्स तो 12th का ही है, सो एंड अभी एग्जाम दिया है तो याद भी रहता है यूजुअली, सो इतना उसमें ज़रूरत नहीं पड़ा। Mostly तो I did law only, I think, for foundation. Got it. And all 4 subjects के लिए you also read ICI modules for all the 4 subjects? For maths and accounts I did not. उसमें से sums मैंने किए थे, like जो theory part होता है to understand कि क्या sum है, वो मैंने classes के notes से ही किया था, and सिर्फ sums मैंने module and JK शाह दोनों से किए थे। Got it. But for theory I referred module. And mock tests दिए थे आपने? MTPs, हाँ, जो ICI के 2 MTPs निकलते वो मैंने घर पे दिए थे। I did not go to the center because time थोड़ा waste होता है उसमें, I feel. तो घर पे I gave and I checked it and yeah. What was your score in those mocks, if you remember? I don't remember, but I think it was pretty good. फाइनल में जो स्कोर आया था like 358, उससे ज्यादा था? No, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। Like 300 plus रहता था। मैंने JK शाह में भी थोड़े मॉक्स दिए थे, तो उसमें भी I scored pretty well, like 300. So I was like कि अच्छा तो आ जाएगा, but 358 कुछ ज्यादा था। Okay. And then you cleared your foundation. So June 2024 में you gave the exam and result आया होगा, I assume? July last week, August first week. Okay, so August 2024 में आपका रिजल्ट आ गया. So now walk me through your CA Inter का पूरा thing. So when did you join classes for CA Inter, and ideally what do you recommend a student who is watching this कि फाउंडेशन हो गया, अभी इंटर के क्लासेस कब से ज्वाइन करते हैं, एंड देन वो अगले 8-9 महीने की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है? सो मैंने पर्सनली लाइक हमारा फाउंडेशन एग्जाम हुआ था जून एंड में, तो उसके 5 दिन बाद ऐसे आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक में हमारे क्लासेस शुरू हो गए इंटर के? So even before the result? Yeah, even there's an batch called early bird batch. तो जो लोग क्लियर हो जाते दे कंटिन्यू, एंड जो नहीं होते दे अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन। तो मुझे पता था कि लाइक बेस्ड ऑन दी पास कोर्स क्लियर तो हो जाएगा, इससे 200 तो आ ही जाएगा। तो आई जॉइंड दी अर्ली बर्ड कि 1 महीना वेस्ट ना हो। सो आई वुड रेकमेंड कि स्टार्ट कर दो, बिकॉज स्टार्ट में उनके क्लासेस जैसे 2 hours ही होते, इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं होता है, बट वो पढ़ाई करने का हैबिट छूटता नहीं है। लाइक तो थोड़े टच में रहते हो ना, तो आफ्टर दैट जब 8 घंटे के क्लासेस शुरू हो गए तो ऑल ऑफ अ सडन प्रेशर नहीं आएगा। सो आई फेल कि वो ग्रेजुअल इंक्रीज थोड़ा बेटर हो सकता है देन स्टार्टिंग लाइक एकदम ही 8 घंटे से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो या उस वक्त तो इतना लाइक स्टार्ट से तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते थे एंड रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मेन तो उस वक्त टेंशन रिजल्ट का ही होता था।
Then I think I started studying from August, like after the results came, थोड़ा एक आधा week celebrate वगैरह किया, and then we started studying like for inter. उसमें उसके बाद 8 घंटे के क्लासेस शुरू हो गए थे, तो स्टार्ट में तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता था, एंड देन इवेंचुअली आई रियलाइज निकालना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं. सो हाँ, लाइक मुझे रात को पढ़ना आई प्रेफर इट बिकॉज मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ. तो हमारे क्लासेस होते थे 1 to 8 या 9 अराउंड. तो उसके बाद घर आती थी, 1 घंटा थोड़ा रिलैक्स होती थी, एंड उसके बाद सेट फॉर द नाइट स्टडी सेशन. तो या 3-4 बजे तक पढ़ के फिर सोती. My God. So from what time to what time you used to study? 10:30 अराउंड. 10:30 to 3-4. या So you're saying that like you थोड़ा स्टार्ट में टाइम पास भी होता था बिकॉज इतना हैबिट नहीं था. But you're saying that you used to go to the classes 1 to 9, which is 8 hours, and then you used to study from 10:30 to 3 again. हाँ, बिकॉज वो 8 घंटे का अगर पढ़ाई नहीं, अगर घर पे आके तो लाइक मुझे रजिस्टर नहीं होता. आई नो माई सेल्फ. तो अगर इफ़ आई डोंट स्टडी इट ड्यूरिंग दैट डे ना, तो फिर मुझे एंग्जाइटी बिल्डअप होगा. इससे बेटर आई डू इट. तो यू रिकमेंड एवरीवन कि जो अभी सीए इंटर के क्लासेस जा रहे हैं 8 घंटे, तो उनको सेम डे पे वो सेल्फ स्टडी करना चाहिए? अगर पॉसिबल हो तो कर लो ऑनेस्टली. एंड अगर ऐसा होता है तो लाइक यू कैन स्लीप अर्ली, 10 को सो जाओ, एंड सुबह 6 बजे उठ के भी लाइक यू गेट 6 आवर्स सुबह भी. बट आई कुड नॉट वेक अप एट 6, इसीलिए फिर मैं रात को ही कंटिन्यू कर लेती थी. तो व्हाट टाइम यू यूज्ड टू वेक अप? Then I used to wake up at 12. Okay. And 1 का क्लास होता था, तो I used to rush in that 1 hour. I used to bath, eat everything in 1 hour. So yeah. Oh wow. So ये तो क्रेजी है, बिकॉज मैं मेरे टाइम क्लासेस जाता था, तो हमारे क्लासेस होते थे 8 to 6, तो 10 घंटे क्लासेस होते थे, और मैं तो एनर्जी नहीं बचती थी, तो मैं एकदम कम पढ़ाई कर पाता था. बट मैंने लास्ट 3 months में बहुत ज़्यादा ही मतलब पिकअप कर लिया था. बट वो जो 5 महीने थे मेरे क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था मेरे लिए. सो नाउ यू टेल मी, सो जून 2024 में योर फाउंडेशन वाज डन, देन आपने क्लासेस ज्वाइन किया, अगस्त से फुल फ्लेज हुआ. व्हेन डिड यू गिव योर सीए इंटर? इट वाज May 25, राइट? तो अभी यू हैव अ टोटल ऑफ व्हाट 9 months from August 2024. तो then you did classes for how many months? क्लासेस हमारे जैन तक चले थे, जैन फर्स्ट वीक. तो जैन तक खत्म हो गया. And then you got your preparatory leave from Feb. Yeah. Jan mid. अच्छा, जैन मिड. सो जैन मिड, फेब, मार्च, अप्रैल मंथ आराम से मिला. ओके, गॉट इट. तो अभी ये जो 3.5 months है, आई वांट यू टू ब्रेक दिस डाउन अगेन. एंड ये जो 3.5 months में जो पूरा स्ट्रैटेजी होता है, वो कैसे किया था? एंड देन लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया था. सो सबसे पहले तो जो थोड़ा बहुत बैकलॉग बच जाता था, वो ही सबसे पहले मैंने लीव में किया. एंड मोस्टली तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का ही बैकलॉग था. तो फर्स्ट आई डिड लॉ एंड ऑडिट ही, वो कंप्लीट कर दिया. वो कंप्लीट करने में भी आई थिंक मिड फेब तो हो ही गया था, लाइक मोर देन दैट आई थिंक मिड फेब. तो उसके बाद फिर तब तक आई लर्नड ओनली दिस लॉ एंड ऑडिट. एंड साथ में ऑफकोर्स पूरा दिन तो नहीं हो पाता था, तो साइमल्टेनियसली मैंने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मेरे थोड़े लाइक जो लास्ट ब्रांच अकाउंटिंग एंड वो सब हमारा एंड में हुआ था थोड़ा, तो वो मैं सेल्फ लाइक मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन सब पेंडिंग थे, तो आई डिड मेजरली बैकलॉग क्लियरिंग फॉर अ मंथ. आई थिंक 1 महीना तो उसमें चला गया. एंड आई थिंक उसके बाद फेब मिड या मे बी फेब एंड के बाद से आई स्टार्टेड रिविजन. तो उसमें भी लाइक रिवाइज करने में भी जब बैठती थी तो बहुत बार ऐसे ही होता था कि पहले वाला भूल गई हो, कुछ याद ही नहीं है. सो बहुत बार स्क्रैच से भी स्टार्ट करना पड़ता था. तो वो प्रॉपर लिंक में आने के लिए, लाइक वो रिदम बैठने के लिए, आई थिंक उसमें आई स्टार्टेड रिवाइजिंग मार्च स्टार्ट से. सो सुबह मैं लॉ या ऑडिट, लाइक फर्स्ट मैंने लॉ कंप्लीट किया, सपोज 7 days में रिवाइज सुबह सुबह कर लेती थी, सुबह या दिन तक. एंड फिर शाम के टाइम पे कॉस्टिंग या अकाउंट्स, ऐसे 1-2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मैं ट्राई करती थी क्लब करने का. तो बेसिकली ऐसे ही रिवाइज किया. तो पहले 7-8 वीक में लॉ किया, फिर 7-8 वीक में ऑडिट किया, फिर SM भी मेरा बाकी था, तो SM मैंने पढ़ा, उसके बाद वो रिवाइज किया. एंड रात को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाती थी. तो उसमें बेसिकली मैं ऐसे करती थी कि जो हमें क्लासेस में ड्यूरिंग द क्लास इंपॉर्टेंट सम्स मार्क करवा देते, या फिर जो नए कॉन्सेप्ट के सम्स है वो करवा देते थे. तो एक बार वो गो थ्रू किया हर चैप्टर रिवाइज करते वक्त. एंड उसके बाद उसके बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने थोड़े नए, ताकि आइडिया मिले कि मुझे समझ रहा है या नहीं. एंड या मार्च तो यही हुआ. एंड उसके बाद कॉलेज की भी बीकॉम की एग्ज़ाम्स थी, तो आई थिंक उसमें मार्च एंड हो गया. एंड अप्रैल में रिवाइज ही किया. MTPs PYQs थोड़े मेरे कम हो गए थे एक्चुअली, बिकॉज रिविजन में बहुत टाइम ऑक्यूपाई हो रहा था. तो अप्रैल में मैंने फोकस किया कि थोड़ा उस पर
पेपर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। एंड या आई थिंक MTPs RTPs बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे वक्त भी कॉस्टिंग का पेपर लाइक मोर और लेस ऐसे जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन PYQs एंड ऑल ऑफ दैट उसके सिमिलर लाइंस पे ही थे, तो यू कैन आंसर इट लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है जैसे पेपर देखते हो ना कि ये तो ऐसे मैंने किया हुआ है, तो या वो हेल्प हुआ मुझे बहुत। मैंने एक्चुअली MCQs के केस सिनारियोज की जो ICI की बुकलेट होती है वो भी मैंने किया था, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज ऑनेस्टली अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो तो वो उसके लास्ट प्रायोरिटी रखो, इतना कुछ हेल्प होता नहीं है, बिकॉज एट दी एंड अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप एग्जाम में भी कर ही पाओगे ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि रिपीट होने वाले, तो अगर आपने बुकलेट कर दिया तो आपके 30 मार्क्स सेफ, ऐसा कुछ, ये सब मिथ है बहुत सारे। तो मैंने भी एक्चुअली यूट्यूब पे देखे थे, तो अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि ऐसे वो बुकलेट कर लोगे तो MCQ सॉर्ट हो जाएगा, एंड उस वक्त यार है ना पैनिकिंग स्टेट, तो जो हेल्प मिलता है यू ट्राई टू ग्रैब इट। तो आई वुड से कि ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको टेस्ट करनी है तो थोड़ा आप कर सकते हो, बट डोंट रिलाई ऑन दैट एट ऑल। या तो इसमें एक बात बताओ, देन इन योर 3.5 months ऑफ प्रिपरेटरी लीव ऑफ CA इंटर, सो यू सेड यू यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours. Yeah. तो इसमें भी लाइक एक दिन में अगेन 2 subjects आई अज्यूम यू वुड बी डूइंग इन अ डे, एंड इसमें मॉर्निंग में प्रैक्टिकल एंड देन बाद में थियरी, वाज दैट द नो मॉर्निंग में थियरी, सॉरी या मॉर्निंग में थियरी एंड देन बाद में प्रैक्टिकल। एंड इसमें व्हाट वाज योर रूटीन लाइक, बिकॉज अभी क्लासेस तो खत्म हो गए, तो कैन यू वॉक अस थ्रू योर डेली रूटीन की मतलब आवर बाय आवर की सुबह से रात तक कैसे, हाउ यूज्ड टू? तो लाइक क्लासेस में मेरा रूटीन लेट उठने का बैठ गया था, तो आई डिडंट वांट टू चेंज माय स्लीप शेड्यूल, क्योंकि उसमें और टाइम चला जाता। तो मैंने 12 o'clock ही मैं उठती थी सुबह, एंड आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 3-4-5 ऐसे कुछ होता था। तो सबसे पहले 12 बजे उठ के तो आई यूज्ड टू हैव माय लंच ओनली, बिकॉज या उसके बाद थोड़ा मैं थियोरी सब्जेक्ट कर लेती थी। उसके बाद मुझे एक्चुअली मैंने थोड़ी बुरी आदत डाल दी थी कि मुझे दिन में थोड़ा नैप लेना ज़रूरत पड़ता था, बट एग्ज़ाम के वक्त आई रियलाइज़ कि ये आदत रिवर्स करनी पड़ेगी, बिकॉज पेपर के वक्त यू कैन नॉट फील स्लीपी। तो बट मैं प्रिपरेशन के वक्त आई यूज़ टू टेक 5-10 minutes का नैप्स, वो मुझे बहुत हेल्प करते थे, बिकॉज पूरा थियोरी के ओवरडोज के बाद आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए। तो मैं 5-10 minutes के बहुत नैप्स लेती थी। तो सपोज थियोरी सेशन हो गया, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि आई वुड स्टडी 7 hours थियोरी फिर 7 hours प्रैक्टिकल। कभी 3 hour के थियोरी के बाद भी बोर हुआ तो मैं बंद करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लेती थी। टाइम वेस्ट करने से अच्छा आई वुड थिंक कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितना होता है उतना कर लेते हैं एटलीस्ट। लाइक टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बेटर कि जो आपको पसंद आ रहा है ना उतना तो कर लो, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग आई फील। तो या ऐसी करती थी। जैसे मैंने बोला, सपोज़ ये मेरा लॉ का वीक चल रहा है, इसमें ये वीक में मुझे लॉ करना है, तो वो चैप्टर्स पहले कर लेती थी। उसके बाद सपोज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मेरा जो पेंडिंग था या फिर जो रिवाइज़ करना था, और थोड़े एरियाज़ मैंने आइडेंटिफाई किए थे कि इसमें लाइक मैं थोड़ी अटक रही हूँ, मेरा थोड़ा वीक है, तो वो मैं थोड़ा 1-2 बार मैंने वो ज़्यादा किया रहेगा। एंड उसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, लाइक चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आजकल बहुत मिल जाते, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो वो मैं ढूंढती थी एक चैप्टर के, एंड वो मैं करती थी थोड़ा, ताकि थोड़े वीक एरियाज थोड़े हैंडल हो जाए। डेफिनेटली परफेक्शन तो मैं उधर ही करती थी जो मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो या बेसिकली एंड देन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो कैन यू जस्ट ब्रेक डाउन फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे, एंड क्या क्या मे बी लेट्स से यूट्यूब चैनल्स या क्या क्या रिसोर्सेज फ्रॉम ICA's वेबसाइट यू हैड यूज्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट? सो SM के लिए मैंने ये CA ट्यूब चैनल करके है, ICI का ही है, एंड लाइक मुझे उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, थोड़े चैप्टर्स लाइक पढ़ने में भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो फिर मैंने उनके CA ट्यूब चैनल से वीडियोस 2x की स्पीड पे देखे, क्योंकि उसमें थोड़े केस स्टडीज़ उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं। तो आई थिंक वो जब आप पढ़ते हो ना तो थोड़ा ईजी हो जाता है, लाइक क्विक भी हो जाता है प्रोसेस। तो SM के लिए मैंने वो किया था। ऑडिट एंड लॉ तो मैंने JK शाह की फैकल्टी से पढ़ा था, एंड मैंने ट्राई किया था कि जिस दिन वो पढ़ा रहे उसी दिन मैं कर लूँ। एंड उसके बाद लाइक एक बार मैंने पढ़ लिया, उसके बाद आई वुड ट्राई कि आज अगर मैंने लर्न किया है तो नेक्स्ट डे वापस रिवाइज़ करूँ, 2 दिन बाद वापस रिवाइज़ करूँ, एंड 1 वीक बाद वापस रिवाइज़ करूँ। उसके बाद यूजुअली ग्रिप बैठ जाता है थियोरी सब्जेक्ट में, एंड उसके बाद मैंने फोकस किया कि मैं टाइम करूँ। सपोज़ एक बड़ा चैप्टर है तो
1.5 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्विक रिविजन पे ज़्यादा फोकस किया, कीवर्ड्स थोड़े लॉ में भी पूरा प्रोविजन की ज़रूरत नहीं होती, आप थोड़े कीवर्ड्स भी प्रोविजन के अगर समझ के अंडरलाइन कर दो तो आई फील कि इनफ है, बिकॉज पूरा कंपनीज लॉ का फॉर्मेट एक ही है अगर आप देखो तो अगर प्रोविजंस याद हो जाते हैं तो फिर लाइक मेजॉरिटी काम हो जाता है। तो मैंने क्विक रिविजन पे फोकस किया। इवन इन ऑडिट मैंने सेम स्ट्रैटेजी। ऑडिट में यूजुअली पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक सपोज क्वेश्चंस भी अगर आप ऑडिट के देखोगे तो 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स भी अगर आपने सही लिख दिए तो यू गेट दोस 4 मार्क्स। तो उसमें एक्यूरेसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आई थिंक ऑडिट में, कि जो वो 4 पॉइंट्स अगर वो आपको 4 पॉइंट्स याद आ रहे हैं दैट्स द बिग डील, बट इतने सारे पॉइंट्स में से वो 4 पॉइंट्स गैदर करना आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं ऐसा करती थी, सपोज 4 फ्रेजेस है राइट, तो सबके एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जिससे मुझे वो पूरा फ्रेज़ याद आ जाए, तो मैं क्विक रिविजन में वो एक वर्ड देख लेती थी, तो एक वर्ड के ग्लांस से भी मेरे को पूरा फ्रेज़ याद हो जाता था। तो आई थिंक उससे मेरा टाइम बहुत बचा, क्योंकि वो 1.5 डेज़ में पूरा ऑडिट का मॉड्यूल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर, लॉ भी सेम केस। तो मैंने ऐसे कीवर्ड्स थोड़ा शॉर्टन किया, क्विक रिवीजन पे थोड़ा फोकस किया, एंड जब आप पढ़ रहे हो ना तभी टाइम कर लो कि आपको ये चैप्टर को 1.5 आवर लगेगा, इसको हाफ आवर लगेगा, तो आई थिंक वो 1.5 डेज़ में भी हेल्प होगा। एंड बाकी सब्जेक्ट्स? कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स, ये दो सब, एंड FM एज वेल, ये तीनों सब्जेक्ट्स में मेरा सिमिलर ही स्ट्रैटेजी था। सो जो सम्स हमें क्लासेस में करवाते हैं, आई थिंक क्लास वर्क सेक्शन होता है हमारे में जिसमें सारे न्यू वैराइटीज़ कवर हो जाते हैं, एंड उसी के सिमिलर लाइंस पे होमवर्क एंड पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं क्लास वर्क एक बार सारे देख लेती थी, बिकॉज वो सब न्यू वैरायटी होते थे हर एक चैप्टर का, एंड लाइक बाय द एंड तो लाइक ऑलमोस्ट यू गेट दी हैंग, कि स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे आप सेकेंड रिविजन पे जाओगे ना तो मोरलेस आपको सब पता रहेगा कि इसमें ये सम ऐसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम में भी टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, तो वो इमीडिएटली सम देख के आपको क्लिक हो जाएगा कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, लाइक। तो आई वुड से कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको हर एक बार सॉल्व करके लिखना है, उसमें भी ग्लांसिंग थ्रू द सम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, जो बहुत लोग नहीं करते, क्योंकि ऐसा हो जाता है मैंने इतनी बार रिवाइज कर दिया, उसके बाद एग्जाम में सम देख के आई न्यू कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, हाउ आई हैव टू गो अबाउट इट, तो वो प्लानिंग का टाइम मेरा उधर बच गया, आई कुड जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। तो येस, तो आई यूज टू ग्लांस थ्रू द क्वेश्चंस, एंड थियोरी मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से किए थे। एंड फॉर टैक्स, सो फॉर टैक्स लाइक मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थिंक टैक्स में ही आई ड्यूरिंग द एंटायर इंटर जर्नी। तो हमारे लाइक प्रोफेसर्स के नोट्स होते हैं बोथ फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो कंसोलिडेटेड होता है, बिकॉज ICAI का मॉड्यूल फॉर टैक्स आई थिंक बिगनर्स के लिए, लाइक जो सपोज क्लासेस नहीं जाते उनके लिए उन्होंने बहुत इन डेप्थ बनाया, विच इज़ गुड, बट आई थिंक आप एक दिन पहले इतना सब रिवाइज नहीं कर सकते। इट्स 4 मॉड्यूल्स फॉर टैक्स अलोन, सो 1.5 डेज़ में सब तो नहीं होगा। तो हम लाइक मैंने ऐसे किया था, जो हमें रिसोर्सेज सर ने दिए थे आई यूज टू कीप इट एज अ बेस, एंड उसके बाद मैंने एक रीडिंग मॉड्यूल का कर लिया था। तो जब मैं वो रीड कर रही थी मुझे कुछ नया पॉइंट जब मिला तो मैंने सर के नोट्स में लिख दिया, एंड आई मेड माई ओन कंसोलिडेटेड नोट्स फॉर टैक्स। आई मेड माई ओन नोट्स, क्योंकि वो ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि टैक्स इज़ वेरी वास्ट, और यू कैन नॉट लीव एनी प्रोविजन, क्योंकि हर एक हिडन प्रोविजन का हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर क्वेश्चन। तो आई वुड ट्राई कि एक बार सब प्रोविजन तो कवर हो जाए, भले लाइक मॉड्यूल लैंग्वेज ना हो पाए, बट एटलीस्ट बिकॉज टैक्स इज मोर और लेस प्रैक्टिकल, सो एक बार प्रोविजन इज ऑन योर फिंगर टिप्स ना, तो आप सम सॉल्व कर सकते हो। सो या फॉर DT एंड IDT बोथ आई डिड दिस वे ओनली, एंड मैंने प्रोविजंस ऐसे लर्न किए, एंड फॉर सम्स मैंने दोनों JK शाह के सम्स किए, मॉड्यूल के सम्स किए, एंड देन उसके बाद ICAI MTPs, RTPs एंड PYQs। एंड ICAI के जो मॉड्यूल्स है, अगेन लाइक फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स दैट यू मेंशन, तो सबके लिए ICAI के मॉड्यूल्स भी रेफर किए थे या कौन से सब्जेक्ट्स? मैंने प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन सारे मॉड्यूल से किए थे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मॉड्यूल से पेपर में भी मिलते हैं। तो बिकॉज इवन पेपर बनाते वक्त उनका बेस ही मॉड्यूल है, तो आई थिंक क्वेश्चंस तो करने चाहिए, बी इट इन एनी सब्जेक्ट। एंड थियोरी के लिए मैं थियोरी भी उसमें से ही पढ़ती थी मॉड्यूल से, फॉर ऑडिट, SM एंड फॉर लॉ।
And for all these subjects, were there any free resources or some YouTube channels which you also followed? SM के लिए you mentioned that CA Tube was one. Apart from that, बाकी subjects के लिए did you watch any revision lectures या other YouTube channels? So like मेरी ऑडिटरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, सो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस रेफर नहीं करती थी. बट एक ऐप है स्टडी कॉलर ऐप करके, सो उसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं. लाइक सपोज ऑडिट आपने पढ़ लिया एंड उसमें पूरे ऑडिट के क्वेश्चंस कंपाइल्ड होते हैं, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेफर करती थी. क्योंकि सपोज 1 घंटा भी अगर आपने थियोरी पढ़ा तो 10 मिनट का रिफ्रेशर तो चाहिए रहेगा ना. तो आई वुड से कि 10 मिनट टाइम पास करने से अच्छा आप वो PDF खोल दो क्वेश्चंस का एंड क्वेश्चन सॉल्व करो. उसमें से ज़्यादा ब्रेन पे लोड भी नहीं जाएगा, बट एंड वो रिवाइज भी हो जाएगा जो आपने पढ़ा. सो आई वुड से कि पैरेलली भी कर सकते हैं विद. And any other app or any other YouTube channel apart from this? No. Got it. आई वुड ऑल्सो से कि मतलब ज़्यादा एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी मत करो बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आई वुड से कि पहले क्लासेस मॉड्यूल इतना सिस्टमैटिकली कर लो एंड उसके बाद इफ़ टाइम परमिट्स देन बहुत सारे रिसोर्सेज है. स्टडी कॉलर पे इट्स ह्यूज लाइक resource base for CA students, I feel. Got it. And how do you think that students who are watching this can effectively memorize a lot of provisions in audit, law, SM, etc.? So what was your strategy of memorizing and कैसे इसको improve कर सकते हैं? So audit तो मुझे खुद बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी. ऐसा होता था फर्स्ट डे पढ़ा, सेकेंड डे पूरी ब्लैंक हो जाती थी. बट आई थिंक यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन जब तक आपको समझ आए. बिकॉज ऑडिट का लैंग्वेज इट्स नॉट इंडियन इंग्लिश, इट्स अब्रॉड का इंग्लिश. सो वो अडेप्ट करने के लिए लाइक टू लर्न दैट टाइप ऑफ इंग्लिश इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम. एक बार लॉ आपने थोड़ा फाउंडेशन में किया है तो सिमिलर लाइन्स पे एक बार प्रोविजन तो याद कर लेते हैं. बट ऑडिट आई थिंक मुझे लैंग्वेज लर्न करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हुआ इन द स्टार्ट इनिशियल डेज. बट ऐसे ही होता था. सपोज आज मैंने 4 घंटा डाला ऑडिट के लिए एंड कल मुझे याद नहीं आ रहा तो मुझे वापस 4 घंटे डालने पड़ते थे. तो ऑडिट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेरे लिए भी. सो आई जस्ट से कि हर रोज़ करते रहो जब तक हैंग ना लगे एंड इवेंचुअली लगने वाला. बट एनी अदर स्ट्रैटेजी विच यू अडॉप्टेड? जैसे मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं तो हाईलाइट करता था एंड देन आई यूज्ड टू राइट ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मॉड्यूल के ऊपर मैं लिख लेता था. मैंने कुछ रिविजन नोट्स ऐसे बनाए थे तो वो बार बार मैं सुनता था व्हाइल हैविंग लंच, व्हाइल हैविंग डिनर. सो लाइक एज आई सेड मेरी ऑडिटरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स उनको सुनने से बहुत जल्दी याद हो जाता है. तो वो लोग ऐसे वॉइस नोट्स बना देते फॉर ईच चैप्टर. वो बहुत हेल्प करता है बिकॉज सपोज आपको कॉलेज के लिए भी ट्रैवलिंग करना है तो वो ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट करने से अच्छा यू कैन लिसन टू दोज ऑडियो बुक्स दैट यू क्रिएटेड योर सेल्फ एंड उससे भी पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. ऑनेस्टली आई थिंक ऐसे छोटे छोटे भी चैप्टर्स है जो ऐसे 30 मिनट्स में भी रिवाइज हो सकते हैं ऑडिट में. तो अगर आप 30 मिनट्स भी स्पेयर करो ना एंड वो चैप्टर रिवाइज करो. यूजुअली ऑडिट के चैप्टर्स बड़े होते हैं तो हम हेजिटेंट होते हैं स्टार्ट करने के लिए भी. बट आई वुड से ब्रेक डाउन द चैप्टर. हर रोज़ 20 पेज तो रिवाइज करो बिकॉज जितना ज़्यादा रिविजन करोगे आई वुड से कि उतना ही लाइक हेल्प होगा. Got it. And how do you used to stay motivated during your inter leave, preparatory leave? बहुत बार ऐसे आते होंगे थॉट्स कि यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है या तो क्विट करने की इच्छा हो रही है. ऐसे कभी थॉट्स आए? At some point I used to feel कि मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं, क्या कर रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा. बिकॉज वो 3 months स्पेशली आप आइसोलेटेड होते हो ना, लाइक क्लासेस में फ्रेंड्स किसी से नहीं मिलते तो उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड लो फील होता है. तो बट आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लाइक आई हैव अ सिस्टर and she used to always motivate me कि तुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा. So yeah, she used to always like थोड़ा cheer कर देती थी. I remember we have had such long late night talks because she's currently in Canada. So we used to have long calls and she would just refresh my mind. So I would say कि ऐसे इंसान को ढूंढो कि मतलब जो आपको पूरा मोटिवेट करे, पूरा एनर्जी दे दे, पॉजिटिव एनर्जी. एंड या आई थिंक उसके अलावा मैं बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस भी देखती थी. आई थिंक CA के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख चुकी हूँ बाय दिस पॉइंट. सो जो भी मतलब कौन से वीडियोस? जो रैंकर्स के पॉडकास्ट जो होते हैं ना, सो मैंने वो बहुत सारे देखे थे क्योंकि उनकी खुशी देख के हमें मोटिवेशन मिल जाता है सो या बस वो एंड रिजल्ट का थोड़ा ग्लिम्स भी अगर मिल जाता है ना तो यू वुड नो द पर्पस कि आप ये जर्नी क्यों कर रहे हो. सो वो मैं बहुत देखती थी टू स्टे मोटिवेटेड. मोटिवेशनल कोट सुनती थी. थोड़ा मैं ड्यूरिंग द टाइम थोड़ा योगा वगैरह भी करने लगे. आई वुड जस्ट क्लोज माई आईज एंड सिट देयर फॉर 10 minutes. थोड़ा सा काम डाउन हो जाती थी. सो ये सब मैंने बहुत किया था.
कौन से मोटिवेशनल कोट्स सुने थे, कौन सा फेवरेट है, डू यू रिमेम्बर? एज ऑफ नाउ या मैंने ये राज शमानी का आई थिंक पॉडकास्ट सुना था, एंड उसमें ही यूज टू से इट इन वेरी क्रिस्प लाइन्स कि जस्ट सिट डाउन, डू इट, अगर सक्सीड हो रहे हो तो भी करते रहो, हार रहे हो तो भी करते रहो, जस्ट कीप डूइंग, मतलब डोंट थिंक टू मच। आई थिंक ड्यूरिंग द सीए जर्नी हम इतना ओवर थिंक भी करने लग जाते कि ये सही हो रहा है या नहीं ये, बट जस्ट शट योर ब्रेन, जस्ट ओपन योर बुक एंड जस्ट स्टडी। आई वुड से कि मतलब इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड सब वर्कआउट कर ही जाता है। Yeah, I think Raj is a very good motivational speaker. Yes, उसके तो काफी definitely. podcasts and quotes तो आते ही रहते हैं. And I think one of the quotes that I really like of Raj is he had said once that instead of getting jealous, start getting inspired. Correct. So basically लोगों की success से jealous नहीं होना चाहिए, inspiration ले लो so that you can also be Yes, successful. yes, And I think I had just fit that in my mind. बहुत ही relatable था. Just talking about your coaching classes journey as well. So tell me, like for each subject कहाँ पे classes join किए थे, and for each subject what was the fees? मैंने सारे सब्जेक्ट्स जेके शाह से लिए थे, ऑल 6 सब्जेक्ट्स। सो बिकॉज मुझे फाउंडेशन में अच्छा स्कोर था, सो आई गॉट अ बिट ऑफ डिस्काउंट। सो ओरिजिनली द कॉस्ट इज अराउंड 65,000 फॉर जेकेएससी स्टूडेंट्स, सो आई गॉट अ 50% ऑफ बिकॉज ऑफ माई फाउंडेशन रिजल्ट। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स वहीं से किए थे, एंड लाइक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वहाँ पे, यू गेट ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन डैशबोर्ड लेक्चर्स। तो कभी कभी आई वुड लाइक मुझे ऐसा लगता था कि थियोरी सब्जेक्ट्स आई वुड जस्ट वॉच इट ऑन 2x एंड फिर मैं खुद ही पढ़ लूँगी, क्योंकि एट दी एंड तो हमें ही पढ़ना है। लाइक कितना भी क्लास में अच्छे से पढ़ा ले, यू हैव टू गेट इट मेमोराइज योर सेल्फ। तो मैं यूजुअली फिर मैंने लॉ एंड एसएम के लिए ऐसा कर दिया, आई यूज टू वॉच इट ऑनलाइन ताकि फटफट लेक्चर्स ख़त्म हो जाए एंड आई कैन स्टार्ट माई सेल्फ स्टडी एज वेल। तो यस मैं दोनों सारे लेक्चर्स तो उनके वहीं से करती थी, बस ऑनलाइन ऑफलाइन में भी थोड़ा चेंज करती थी। एंड या एसएम के लिए मैंने बस बिकॉज ऑफ द केस स्टडीज़, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ डू आई गो अबाउट लर्निंग, तो थोड़े केस स्टडीज़ का मुझे रेफरेंस मिल गया ऑन दैट चैनल, सो आई वाज एबल टू लर्न अ बिट फास्टर। अभी तो ऐसा ट्रेंड नहीं है क्या, लाइक सीए इंटर में कि people join different classes for different subjects, or how is the thing? ऐसे ही होता है, सब लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बाय करते हैं, बट देन माय डैड वाज लाइक कि यू विल स्टडी, यू जस्ट नीड अ बिट ऑफ पुश, मतलब थोड़ा रिसोर्सेज मिल गया एंड तू कर लेगी, सो डोंट गो अबाउट लाइक इतने सब अलग अलग मत कर, एक ही जगह पे रहेगा तो इट्स ईजियर टू मैनेज फॉर अस ऑल्सो। तो फिर डैड ने वही बोला कि जस्ट गो फॉर 1 क्लासेज, एंड लाइक मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा था बिकॉज द फैकल्टी in foundation was extremely good, even in inter it was really good, so I have no regrets. So tell me one thing, do you recommend someone who's watching this to join like class at only one place, या individual subjects के लिए अलग अलग जगह पे classes join करने चाहिए? Like I would also say कि इंटर के लिए ऑफलाइन अगर ले सकते हो तो बेटर है, बिकॉज फाउंडेशन टू इंटर का जो जंप है ना वो ट्रेमेंडस है। तो अगर आप पूरा ही ऑनलाइन ले लेते हो, आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए थे, बट फिर वो इनिशियली डिसिप्लिन नहीं आता है, बिकॉज फाउंडेशन बहुत कम सिलेबस है एंड इंटर इज लाइक 10 times बिगर देन इट, तो लाइक ऑटोमेटिकली तो वो डिसिप्लिन नहीं आएगा, बिकॉज हमने बैठे थे 8-8 घंटे के लेक्चर, तो हमें थोड़ा ग्रेविटी समझ आया कि इतना बड़ा सिलेबस है, वी नीड टू गेट सीरियस। तो उसकी वजह से एंड आई वुड रेकमेंड कि फाइनल में अगर लेना है, बिकॉज इंटर में वो डिसिप्लिन ऑलरेडी आ गया, तो फाइनल में इट वुड बी ईजियर कि आप घर पे बैठ के कर लोगे, बिकॉज फाउंडेशन के बाद इंटर में वो सीरियसनेस नहीं आता, बट इंटर के बाद एक बार फाइनल में इफ़ यू गो, सो ऑनलाइन आप ले सकते हो, बट इंटर में आई वुड से कि ऑफलाइन अगर होता है तो ले लो। एंड ऑफलाइन एट वन प्लेस ओनली यू रेकमेंड? हाँ, ऑफलाइन फिर अलग अलग जगह जाने में यू नो टाइमिंग्स के क्लैशेस भी बहुत हो गए, फिर बहुत मैनेज आपको करना पड़ेगा, एंड पहले से इतना सब है मैनेज करने के लिए, सो लेट द क्लासेस मैनेज एवरीथिंग एंड यू जस्ट स्टडी। सो जितना अपने लिए आप प्रोसेस ईजी कर सकते हो, आई वुड से कि मेक इट, बिकॉज ऑलरेडी सिलेबस वाइज बहुत स्ट्रेस है। या एंड इसमें भी आई अज्यूम सीए इंटर के पेपर्स भी 2-2 दिन के गैप्स में ही होते हैं ना अभी भी? लाइक 1 day gap, 1.5 days 1 day gap, so 1.5 days मिलता है, right? So can you talk about your 1.5 days study strategy for each subject? सो अकाउंट्स तो फर्स्ट पेपर था, तो मैंने थोड़ा पहले से शुरू किया था। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले मैंने कंप्लीट किए थे रिवीजन, वो मैंने मिक्स किया था थोड़े जेकेएससी के नोट्स से एंड थोड़ा मॉड्यूल से, वो मैंने अंडरलाइन किया था, आई डिड नॉट डू द एंटायर मॉड्यूल। तो उतना पहले मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लिया। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस जेकेएससी से किए थे, बिकॉज
यूजुअली स्टैंडर्ड्स के एक प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं कि ये स्टैंडर्ड से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस है, तो मैंने वो सारे गो थ्रू कर लिए थे। एंड उसके बाद जो प्रॉपर अकाउंट्स है, दैट इज़ ब्रांच अकाउंट कंसोलिडेशन, वो सारे उसका मैंने पहले लाइक हमारे सर ने एक्चुअली थैंकफुली बहुत अच्छे कंसोलिडेटेड नोट्स दिए थे कि सपोज आप वो पढ़ लो 4-5 पेज के एंड आपका पूरा चैप्टर ब्रश अप हो जाएगा। तो मैंने वो नोट्स पढ़े थे एंड उसमें मैंने जो मार्क किए थे कि सपोज ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले देख लिया तो सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखे थे। तो अकाउंट्स के लिए मैंने ये सब किया एंड अकाउंट्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद अकाउंट्स के पेपर के बाद आई वाज एक्चुअली वेरी लो, तो मुझे थोड़ा लॉ पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं था। बट फिर लाइक आई रियलाइज पहले से ही बहुत कम टाइम एंड बहुत वास्ट सिलेबस है, तो सोचना बंद करते। एंड आई थिंक 2 to 5 पेपर होता है, सो आई यूज टू रीच बाय 6 एंड 7 तक लाइक जाते से आई यूज टू कम्प्लीट एवरीथिंग, खाना पीना, एंड 7 तक आई वुड सिट टू स्टडी। एंड उसके बाद फर्स्ट डे मैंने ट्राई किए थे, जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें एटलीस्ट 4 चैप्टर्स मैं कर लूँ। उसमें से 2 बड़े थे एंड 2 छोटे थे, तो 4 चैप्टर्स मैंने फर्स्ट मॉड्यूल के उसमें से कर लिए। सेकेंड डे लाइक फर्स्ट आई डिड जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा एनर्जी रहता था मुझे में ज़्यादा, तो बड़े चैप्टर्स मैंने सारे कर लिए विच आर लाइक 60-70 पेजेस। तो वैसे 4-5 चैप्टर्स है, तो आई थिंक उसी में ऑलमोस्ट पूरा दिन हो गया। एंड फिर जो 3-4 लाइक लास्ट मॉड्यूल में थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स है विच इज़ द थर्ड मॉड्यूल, तो 4 चैप्टर्स जो छोटे छोटे थे वो फिर मैंने एंड में किए। एंड लाइक डेफिनेटली थोड़ा ओवरलैप हुआ, तो नेक्स्ट डे भी थोड़ा किया। एंड मैंने ये किया था ट्राई कि एटलीस्ट 1 घंटा मुझे एग्ज़ाम के पहले मिल जाए, जिसमें मैं सारे प्रोविजंस एक बार लाइक सपोज एक सेक्शन एंड उसका मेन हेडिंग भी देख लूँ ना, तो एटलीस्ट मुझे एग्ज़ाम में प्रोविजन लिखने में थोड़ा याद हो जाएगा। तो वो 1 घंटा मैंने निकाला था ताकि मैं सारे प्रोविजन सेपरेटली देख लूँ, बिकॉज पढ़ते वक्त थोड़ा मिक्स हो जाता है सब कुछ, तो वो 1 घंटा मैंने सेपरेटली रखा था। सो दिस वाज लॉ का पेपर मेरा लाइक ओके गया था, इतना बुरा नहीं था एज कम लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन से। उसके बाद टैक्स में सबसे पहले मैंने DT किया था, बिकॉज IDT उसमें हमें एक्चुअली थोड़े थियोरेटिकल लिखने होते, लाइक प्रॉपर प्रोविजंस में आंसर्स लिखने होते हैं। तो मैंने सोचा कि जितना मैं क्लोज टू एग्ज़ाम पढ़ूंगी वो थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा, तो उतना बेटर याद रहेगा। उसमें भी ऐसे चैप्टर्स होते हैं DT में, TDS हो गया, डिडक्शंस हो गया, ये थोड़े क्वांटिटेटिव चैप्टर्स है, तो वो भी मैंने थोड़ा एंड के लिए रखा था। लाइक जो सेकेंड डे मिलता है ना हमें, उसमें थोड़ा रात के टाइम पे मैंने वो शेड्यूल किया था ताकि वो थोड़ा फ्रेश इन द मेमोरी रहे। अभी मैं फर्स्ट डे कर लूँगी तो फिर वो मुझे आफ्टर 1.5 डेज थोड़ा कम याद रहेगा। तो जाते से ही मैंने लाइक सबसे पहले फर्स्ट डे तो मैंने हेड्स ऑफ इनकम ट्राई किया ख़त्म करने का, विच इज़ वेरी वास्ट आई थिंक। तो वो मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक सुबह थोड़ा ओवरलैप हुआ। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम TDS एंड डिडक्शन मैंने बाकी का पूरा DT किया पहले। उसके बाद आई डिड IDT स्टार्ट किया, उसमें भी मैंने एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर लास्ट में रखा था, बिकॉज अगेन उसमें थोड़ी लिमिट्स एंड वो सब थोड़ा क्वान्टिटेटिव टर्म्स ज़्यादा है, तो वो मैंने एंड के लिए रखा था। Got it. And then बाकी के next subjects? उसके बाद एक्चुअली ड्यू टू द वॉर इट गॉट डिलेड बाय 10 days, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था वापस। तो ग्रुप 2 के लिए मैंने वो 10 days में ट्राई किया कि ऑडिट में प्रॉपर्ली रिवाइज़ कर दूँ एंड SM में प्रॉपर्ली रिवाइज़ कर दूँ, क्योंकि 1.5 days में आई न्यू कि वो क्रैम होने ही वाला है। तो एटलीस्ट इस बार प्रॉपर क्वालिटी रिविजन कर लूँ, तो उसमें थोड़ा ग्लैंस भी कर लूँगी एक आधा चैप्टर, लाइक इवन इफ आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट पूरा, तो एक बार अभी देखा है तो थोड़ा याद आ जाएगा। तो ऑडिट एंड SM मैंने रिवाइज़ किया था ड्यूरिंग दैट, लाइक इनिशियली तो थोड़ा ब्रेक लिया था एंड उसके बाद आई डिड ऑडिट एंड SM। उसके बाद वापस कॉस्टिंग का ही प्रेप किया था। कॉस्टिंग में बेसिकली सेम जैसे मैंने पहले रिवाइज़ किया था मैंने वैसे ही रिवाइज़ किया था। सो मैं सारे क्वेश्चंस देखती थी हर एक चैप्टर के। बाय दैट टाइम मुझे ऑलमोस्ट सब लाइक मेमोराइज हो गया था कि ये कैसे, हाउ आई हैव टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन, तो वो आई ग्लैंस थ्रू दैट। उसके वो JKSC एंड मॉड्यूल एंड हमारे सर ने उसमें कॉस्टिंग में भी ऐसे ही दिया था कि हर चैप्टर के सम स्टार्ट हो उससे पहले 2-3 पेजेस के नोट्स थे, लाइक टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने चैप्टर में कवर किए। तो वो भी मैं एक रीड कर लेती थी कि चैप्टर का ओवरव्यू पहले मिल जाता है, तो वैसे ही मैंने सारा पूरा कॉस्टिंग किया।
ऑडिट तो सिर्फ लाइक यू हैव टू रिवाइज एंड उसमें स्पीड पकड़नी पड़ती है आई थिंक। तो मैंने जैसे पहले ही टाइम कर दिया था तो वो मुझे बहुत हेल्प आया इसमें, क्योंकि आई न्यू कि 1 आवर से ज़्यादा मैं इस चैप्टर में नहीं दे सकती, सो आई वुड जस्ट क्विकली डू इट। तो स्टार्ट ऑडिट में मैंने लाइक जो चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 6th एंड 11th, ये 4 चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये आप 2 घंटे में भी कर सकते हो चारों चैप्टर्स। तो 2.5 आवर्स में मैंने फर्स्ट पहले ये 4 चैप्टर्स ट्राई किए, फिर टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 4 निकल जाते हैं तो 7, फिर इट्स अ बिट मोर ईजियर, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है बिकॉज अभी 7 चैप्टर ही बाकी है। तो उसके बाद फिर मैंने बड़े चैप्टर्स चालू किए एंड एक एक करके फिर आई डिड दैट। एंड लास्ट FMSM में थोड़ी रिलैक्स ज़्यादा हो गई थी मैं, आई शुड हैव थोड़ा सीरियसली ले लेना चाहिए था, बट आई वुड से कि लास्ट एग्ज़ाम समझ के डोंट टेक इट लाइटली, जो मैंने गलती की थी। तो मैंने सबसे पहले उसमें FM रिवाइज़ किया था, SM सेकेंड हाफ से। सो फर्स्ट FM में मैंने सिमिलर टू कॉस्टिंग ही सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है दैट आई वेंट थ्रू, जो इंपॉर्टेंट मार्क किए थे, उसमें भी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के नोट्स थे, वो अलग से आई रेफर्ड। एंड उसके बाद क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए इंपॉर्टेंट, FM वाज लाइक दैट मच। एंड उसके बाद फॉर्मूलाज उसमें बहुत है, लाइक रेशियोज एंड ऑल ऑफ दैट, FM में थोड़ा ज़्यादा है, तो वो भी लाइक क्लासेस में उसका ऐसे फॉर्मूला शीट्स अलग से मिलता था, तो वो मैंने एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले वो देख लिया था कि इमीडिएटली जाके, क्योंकि पहले FM किया, फिर SM रिवाइज किया, फिर एग्ज़ाम है, तो थोड़ा गैप हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार फॉर्मूला गो थ्रू कर लेंगे तो वापस इट विल बी फ्रेश इन माइंड। एंड FM होने के बाद मैंने SM वापस रिवाइज किया, 5 चैप्टर्स, सो आई थिंक वो थोड़ा मैनेजेबल था एंड दैट्स इट। एंड देन वो 3 आवर्स का जो पूरा पेपर होता है, तो उसमें व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू कंप्लीट द एंटायर पेपर इन दोस 3 आवर्स एंड इवन द 15 minutes रीडिंग टाइम दैट यू गेट? सो सबसे पहले तो जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता था उसमें मैं वो देख लेती थी जो क्वेश्चंस मुझे शॉर्ट आते हैं वो पहले मैंने मार्क कर दिया, एंड पेपर लाइक टाइम शुरू होते ही मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चंस किए जो मैंने मार्क कर दिए, क्योंकि आई न्यू हाउ टू गो अबाउट इट, उसमें कॉन्फिडेंस भी था एंड एटलीस्ट 40 मार्क्स मेरे सिक्योर हो जाएंगे। सो मेन तो सबसे पहले मेरा मोटिव था कि एटलीस्ट 40 मार्क्स ग्रैब कर लो जितना हो सके। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस है सबसे पहले मैंने वो कर लिए, लाइक अराउंड उसमें ऐसे 1.5 आवर उतना चला जाता। उसके बाद मैंने MCQs उठाए एंड MCQs जितने आते हैं उतना 20-25 मिनट्स में आई ट्राइड। 1-2 MCQs में डाउट भी रहता है तो वो मैं छोड़ देती थी, वो मैं सोचती थी एंड में देख लूँगी ऐसे। बट यूजुअली आई ट्राई टू बी अ बिट मोर डिसाइसिव, थोड़ा पोस्टपोन करना कम, बिकॉज यूजुअली हम सोचते कि एंड में देख लेंगे बट एंड में टाइम ही नहीं रहता है। तो आई ट्राई टू बी अ बिट मोर डिसाइसिव कि अभी जितना तुझे समझ रहा है एक बार कर दे, बाद में टाइम मिलेगा तो चेंज कर लेना। सो बीच में आई डिड MCQs एंड वापस जो क्वेश्चंस मुझे थोड़े डाइसी है या मुझे पता है कि उसमें एक आधा एडजस्टमेंट नहीं आने वाला, फिर वो मैंने किया एंड में। ऐसे ही मैंने अकाउंट्स ऐसे ही किया। लॉ तो पहले ही 15 मिनट्स में वी रीड एंड आइडेंटिफाई कि कौन से 5 क्वेश्चंस करने हैं एंड वो ही मैं लिखती गई। मैंने उसमें भी ऐसे ही किया था कि पहले मैंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए थियोरेटिकल वाले एंड उसके बाद मैंने MCQs किया ताकि थोड़ा लाइक हैंड ब्रेक भी मिल जाए थोड़ा, बिकॉज वी हैव टू राइट अ लॉट। तो थोड़ा वापस MCQ किया। लॉ के MCQs 10-15 मिनट में हो जाते हैं बहुत जल्दी। एंड उसके बाद वापस आई फिनिश द 2 क्वेश्चंस। एंड टैक्स में मेरा खुद टाइम क्रंच बहुत हुआ, बट लाइक आई वॉज अ बिट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट IDT, तो मैंने सबसे पहले वही किया। जो IDT में शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब 3rd और 4th क्वेश्चन थोड़े थियोरेटिकल ज़्यादा होते हैं, तो बेसिकली मुझे प्रोविजन याद था तो आई रोट दैट कि एटलीस्ट इतने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आई वेंट टू सम्स थोड़ा कूल माइंड से किया एंड वापस उसमें फिर MCQs IDT के किए एंड आई कंटिन्यू DT के MCQs एंड उसके बाद आई वेंट टू DT थियोरेटिकल पार्ट। एंड उसमें भी आई थिंक 4th क्वेश्चन हमारा थियोरेटिकली होता है, लाइक वी गेट एन ऑप्शन, तो उसमें मैंने थियोरेटिकल पहले लिख दिया बिकॉज प्रोविजन आता था मुझे, एंड उसके बाद मैंने सम कर दिया बिकॉज सम वो 15 मार्क का सम मैंने एकदम लास्ट में किया, क्योंकि यूजुअली यू मिस आउट अ थिंग और टू, लाइक बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिस ऑल्सो मेरे 15 मार्क के सम्स परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो रहा था, आई यूज टू मिस आउट। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो थियोरेटिकल चीज़ है उसमें मुझे मार्क्स तो मिल जाएगा एंड जो प्रैक्टिकल है उसमें एक आधा मिस होएगा एंड एंड में टाइम क्रंच भी होगा तो एटलीस्ट उसमें सब जाएगा, ऑलरेडी उसमें लाइक परफेक्शन कम है, तो आई केप्ट इट एट द लास्ट एंड या गॉट इट। एंड यू कंप्लीटेड ऑल
पेपर्स फुल लाइक 100 नहीं, मार्क्स? टैक्स मेरे थोड़े एमसीक्यूज रह गए थे बिकॉज डीटी के एमसीक्यूज आ ही नहीं रहे थे Oh, मुझे, तो लाइक थोड़े तुक्के भी मारे, बट लकीली आई थिंक व्हेन आईसीआई रिलीज द आंसर की, आई थिंक 3 एमसीक्यूज के आंसर्स वर नॉट फ्रॉम द 4 ऑप्शंस दैट वर गिवन, सो वी Oh, गॉट ग्रेस मार्क्स एज पर लाइक एज पर व्हाट आई हैव हर्ड फॉर 3 एमसीक्यूज, सो उसमें आई थिंक आई गॉट लकी. no, but then did you not attempt the entire no, paper? I हाँ, attempt तो किया attempt होगा, तो right? किया, yeah. हाँ, तो हर एक पेपर, all 6 papers you attempted 100 marks. attempt like I try to attempt 100, उसमें से आ जाएगा at least 40, so yeah. Right, got it. And what was your subject-wise score, by the way? So for accounts I scored 89, for law 79, for tax 78, costing 93, Oh, wow. audit 94, and Audit 94? Yeah. Wow. and FMSM 80. Oh my God. So audit is your highest Yeah. in all the 6 Yeah. papers. This is so strange. Shit. I mean, I've never seen someone scoring highest in audit because that's the most difficult one. Right. बाप रे, सही है. And then आपके एग्जाम्स खत्म हो गए and then रिजल्ट तक कितने 2 महीने का टाइम होगा एग्जाम्स खत्म Yeah, होने के 1.5 बाद? months. So 1.5 months. So क्या किया वो 1.5 months? Like how can people utilize those 1.5 months very productively? So like start में तो थोड़ा टाइम पास होगा बिकॉज फर्स्ट वीक यू नीड अ बिट टू रिलैक्स. उसके बाद मैंने थोड़े से यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगे कि हाउ टू यूटिलाइज दिस 1.5 मंथ्स का टाइम. तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रहते, यू कैन आई डिड दिस ऑडिट सिमुलेशंस, ताकि आइडिया मिले कि आर्टिकलशिप में कौन सा डोमेन चूज़ करना है, बिकॉज आफ्टर रिजल्ट तो बहुत क्रैमिंग हो जाता है. तो आई डिड दिस सिमुलेशंस ऑनलाइन, लाइक देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फराज, उस पर बहुत सारे सिमुलेशंस मिलते हैं. एंड मैंने एक सेबी का सर्टिफिकेशन किया, तो बेसिकली थोड़े सर्टिफिकेशंस किए. एंड उसके बाद लाइक थोड़ा हेल्थ पे फोकस करना था बिकॉज बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था. तो आई स्टार्टेड अ बिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, थोड़ा नीचे जाती थी, एंड या थोड़ा फिजिकल हेल्थ एंड थोड़ा डाइट भी चेंज किया. सो मेरा फोकस थोड़ा डाइट पे ज़्यादा था बिकॉज लास्ट 5-6 महीने में बहुत निगलेक्ट हो गया था, तो वो सब पे ध्यान दिया मैंने. या नाइस. सो सेबी का क्या किया था एग्जैक्टली? एक आई थिंक एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है बाय NISM, Okay. सो सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन, सो वो तो किया कितना टाइम लगा था उसमें? या हाफ अ डे. अच्छा, ओके. Not तो more कोई than एग्जाम होती है वो? एक ऑनलाइन 50 MCQ का एग्जाम होता है. Got it. Awesome. So last question. So what are your plans now? What do you plan to do? Where do you plan to do your articleship? Yeah, so I'm applying for articleship in Big Four. Yeah, थोड़ा confusion है domain में. Hopefully it will get settled in a week. So yeah, apply तो कर दिया है. I'll finalize between the domains and. Thank you so much for doing this. I think a lot of fun and काफी मजा आया. Any last piece of advice or any last message for all the people who want to get a rank in CA Intermediate? Right, so I would say कि there's no substitute for opening the book and literally studying. You cannot find any shortcut. You literally have to just sit diligently for, put in the hours, and you just have to study and just do it consistently, because I think that 2 hours every day is better than 7 hours on a weekend, because when once you lose that touch now, so it becomes very difficult. You again have to start from the scratch. So I would just say do it consistently. It's the same old formula, like कुछ नया नहीं है, बस पढ़ो, consistently करो. But I think, somewhere the motivation does get lost. So I would say find people who can keep you motivated and who can support you during the journey, because I know there were a lot of low times, and मेरी family ने मुझे जैसे support किया है, like they've helped me in a lot of aspects mentally. So I think mental health के लिए you need to find people who will make you feel good, or find YouTube videos. There are a lot of them. So yeah. What was the lowest point in your life and how did you tackle that? आई थिंक मेरा वही था कि मुझे ऑडिट याद ही नहीं हो रहा था. आई वुड स्टडी एंड आई वुड कीप फॉरगेटिंग, एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे चलेगा, लाइक द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. एंड लाइक देन माई सिस्टर शी सजेस्टेड मी लाइक कि ऐसे पढ़, क्विकली रिवाइज कर, 15 मिनट खाने से पहले वो पूरा जो तूने पढ़ा वो पूरा वापस रिवाइज कर ले, फटफट एक बार देख ले. यू डोंट नीड टू लाइक पूरा स्पेसिफिकली भी सारे पॉइंट्स भी तो नहीं पढ़, बिकॉज ऐसा होता है एक पॉइंट हमें एक वर्ड से भी याद हो जाता है. सो आई थिंक उधर से मेरा क्विक रिविजन शुरू हुआ, एंड आई वाज एबल टू, मतलब सपोज मैं वो वीक में अगर एक बार कर पाती थी, तो वो क्विक रिविजन की वजह से मैं 2-3 बार वो कर पा रही थी, तो उसकी वजह से मेमोरी में बहुत जल्दी बैठने लग गया था. तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. उसके बाद लिटरली मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स याद होने लगे, वरना उससे पहले आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट. मुझे याद ही नहीं हो रहा था, मैं पढ़ती थी, मैं भूल जाती थी. तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट.
कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने आपको बोला है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा आपसे, या तो ऐसे कभी क्लासेस वासेस में, या तो कभी ऐसे होता है ना फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हो ही नहीं पाएगा, बट स्टिल यू आर एबल टू डू इट? सो लाइक ऐसे किसी ने डीमोटिवेट तो नहीं किया था, बट लाइक एक बार हमारे क्लासेस में देयर वाज एन ऑडिट लेक्चर गोइंग ऑन, एंड उसमें सर हैड आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट ही टॉट अस इन द क्लास, एंड वो भी मुझसे आंसर नहीं हो रहा था. तो आई फेल्ट लाइक आई लिटरली क्राइड दैट नाइट. आई फेल्ट रियली डीमोटिवेटेड कि मतलब क्लास में पढ़ा हुआ उसी वक्त का भी याद नहीं आ रहा. हाउ विल आई रिटेन इट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months. तो उस वक्त मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी, बट देन इसीलिए आई थिंक मैंने पूरे इंटर में ऑडिट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बिकॉज आई थिंक मैंने वो थोड़ा ज़्यादा पर्सनली ले लिया था. बट या मैंने आई थिंक ऑडिट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू गिव दैट मच टाइम, बिकॉज वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. सो यस. And now you have scored 94 in audit. Wow, that's so amazing. Awesome. Thank you so much for doing this. Wish you all the best for your articleship journey and even Thank you. post qualification journey as well, जो आपकी soon होने वाली है कुछ सालों में. Yes. And thank you so much once again for doing this. I'm sure everyone who's watching this is going to get a lot of value, lot of insights. Thank you for having. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.